अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों में से मैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने BScs फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स सिलेक्शन है उसको कैसे कंप्लीट करना है। सिंपल सा प्रोसेस है। उम्मीद है कि आप ये चीज़ें जल्द ही समझ के कर लेंगे फ़ौरन जैसे आप वीडियो देखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने हो सकता है इसको कंप्लीट कर लिया हो। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसको कैसे कंप्लीट करना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती जाएंगी। तो सबसे पहले आपने करना है सिर्फ इतना सा है कि अपना LMS ओपन करना है। LMS में करेक्ट पासवर्ड लगाना है और ID सेम एज़ अपने करेक्ट लगानी है। तो यहाँ पे बता दूं कि जो आपकी जो LMS ID है उसके शुरू में एक BC लगाया जाता है। BC में आप कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन पासवर्ड की जो फॉर्मेट है उसमें जो भी लेटर आपने कैपिटल लिखा है, बाकी जो स्मॉल हैं, स्पेशल करैक्टर हैं, सेम एस लगाएंगे तो आपका LMS ओपन होगा। और 5 दफ़ा अगर आप गलत लगाते हैं तो LMS ब्लॉक हो जाता है और फिर आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है। साइन इन करते हैं। तो इस वक्त अगर आपकी कोर्स सिलेक्शन हो चुकी हो और अगर आपने को 2-3-4 दफ़ा LMS को ओपन किया हो तो ऐसे नज़र आएगा। अगर आपने उसको फर्स्ट टाइम अभी ओपन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे कुछ आपको मैसेज शो होगा जिसको आपने नेक्स्ट करके आगे चले जाना है। तो कोर्स सिलेक्शन के लिए जो है वो सिंपल, हम यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन पेज के ऊपर जाएंगे और इसको चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है। तो ये कोर्स सिलेक्शन पेज है। क्रेडिट अर्न 0 है। 0 का मतलब ये है कि अभी तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया और ना ही कोई सब्जेक्ट पास आउट किया है। क्रेडिट एग्जेम्प्टेड वो लोग होते हैं जो माइग्रेशन करके यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो पिछली यूनिवर्सिटी के जो क्रेडिट हावर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। करंट सेमेस्टर नंबर 1 और मैक्सिमम जो क्रेडिट लिमिट है वो है 18। तो ये याद रखने वाली बात है कि ये 18 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्रेडिट हावर्स। और नीचे थोड़ा सा आए तो हर सब्जेक्ट के सामने उसके क्रेडिट हावर्स हैं और सेमेस्टर भी लिखे हुए हैं। देखने को तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट लग रहे हैं, 10 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो क्या 10 पढ़ने, ऐसा नहीं है। पहले जो 1, 2, 3 हैं सब्जेक्ट्स, बायो 101, PHY 101, PHY 301, याद रखें कि इसमें जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में है साथ जब उसका नाम लिखा जाता है तो साथ में हर सब्जेक्ट का एक स्पेशल कोड भी है। तो उसके सामने देखें तो यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम द कोर्स ग्रुप। अब 3 सब्जेक्ट का ये ग्रुप है, बायो 101, PHY 101 और PHY 301, यानी ये 1, 2 और 3 सब्जेक्ट, इनमें से करना है सिर्फ एक। वो आपकी मर्जी है कि बायो पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पढ़ लेते हैं या PHY 101 सर्कल थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम इसको फिजिक्स को ओके कर देते हैं। और चले मैं यहाँ पे आपको ना सारा ही करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे मसला क्या आता है। फर्स्ट करें हम सारा ही कर लेते हैं तो क्या होता है। सेव सिलेक्शन, वो यहाँ पे मैसेज कर रहा है यू कैन सेलेक्ट ओनली 1 कोर्स फ्रॉम द कोर्स ग्रुप, यानी बायो, फिजिक्स और फिजिक्स 301 में से सिर्फ एक करना है। हम यहाँ पे जो PHY 101 है उसको सिर्फ करते हैं, बाकी सारा ड्रॉप करते हैं। अब इस ग्रुप में हमने एक रख लिया फिजिक्स बाय 101, तो सेव करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। यू कैन नॉट सेलेक्ट कोर्स कंटेनिंग क्रेडिट हावर्स मोर देन 18। मैसेज शो हो रहा है कि 18 क्रेडिट हावर्स से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो अब हमें एक सब्जेक्ट जो है वो और ड्रॉप करना पड़ेगा फ़िलहाल। तो हम यहाँ पे जो है वो मैथ MTH 100 उसको कर देते हैं ड्रॉप और बाकी को जो है वो लाजमी है वो हम कर लेते हैं। और इसी हिसाब से ये जो 2 हमने एक ड्रॉप कर लिया 3 क्रेडिट हावर्स का, और यहाँ से हमने 1 करना था। और अगर हम क्रेडिट हावर काउंट करें तो हमारे पूरे हो जाते हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17 और 18। और अगर क्रेडिट लिमिट कितने की, 18 की, तो हमारे यहाँ पे क्रेडिट हावर्स पूरे हो गए हैं। सेव करेंगे सिलेक्शन और मैसेज हमें आ जाएगा कि कोर्स सिलेक्शन सेव हो चुकी है। अब आगे या इस पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। लोड सिलेक्टेड कोर्स, जैसे ही हम इसके ऊपर करेंगे अभी हमने जो सिलेक्शन किया है वो होम पेज के ऊपर आ जाएगी। अपडेट कोर्स सिलेक्शन, अगर हम उसमें से चेंज करना है तो फिर इसको क्लिक करेंगे और वापस उसी कोर्स सिलेक्शन पेज के ऊपर चले जाएंगे। प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर, इसमें यह है कि आप कितने नंबर लेंगे तो कितना आपका आएगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपने सब्जेक्ट जो सेलेक्ट किए हैं कि अगर 50-50 होंगे तो D में कम से कम आएगा। जैसे जैसे ऊपर स्कोर बढ़ता जाएगा आपका CGPA बढ़ता जाएगा। तो ये इसको अगर आप बिल्कुल D ग्रेड में पास करते हैं तो आपका CGPA 1 आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं, 70-80 से ऊपर कम से कम लेंगे तो आपका जो CGPA है वो बढ़ता जाएगा। ये आप खुद देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे
जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद था वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप कोर्स सिलेक्शन सीख चुके होंगे BScs फर्स्ट सेमेस्टर की, और अगर आप चाहें तो फिर आप ये CGPA कैलकुलेटर भी देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि अगर कितने नंबर आप लेंगे तो आपका जो एक ग्रेड कितने का बनेगा और फिर ओवरऑल जो CGPA है वो कितना बनेगा। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट होनी हैं, उसके ऊपर वीडियोस आएंगी, असाइनमेंट, क्विज, GDB एग्ज़ाम्स, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।